भट्टी साहब, ये जो एक तो मिनी बजट का मामला ये है महंगाई का खौफ, और दूसरा ये कि अपने इत्तेहादियों का खौफ, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनी बजट आना ही आना है, ये फैसला हो चुका है। जिन इत्तेहादियों का खौफ था, जो माजी में जिनके कहने पे जाकर जॉइंट सेशन में वोट डालते रहे, उनसे बात हो गई है। एक आधे दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि IMF से कमिटमेंट की हुई है, अगर आप नहीं पास करते तो जनवरी में जो पैसे आने हैं आपके पास नहीं आएंगे। अपोजिशन जितना मर्जी शोर कर ले, इत्तेहादी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, उनकी बेचारों की इतनी जुर्रत है कि अपनी मर्जी से अपने फैसले करें। तो जिन्होंने करवाना है, मेरी तो सिंपल राय है कि ये हो जाएगा। इससे हाँ, महंगाई का तूफ़ान जो आएगा वो इन हाकमों का हमारे साथ वास्ता ही कोई नहीं महंगाई का। बाकी मलक साहब ज़्यादा साहिब इल्म है। अच्छा मलक साहब, मेरा सवाल बड़ा दिलचस्प है, मेरा ख्याल है वो ये कि इस तरह के एंटी पीपल इक़दाम आए जाते थे या मार्शल लॉ हुकूमतों में, या करवाए जाते थे इंटरम सेटअप्स में, ताकि मलबा जो है वो पॉलिटिकल जो एलीट है उस पर ना पड़े। अब तो कोई रह ही नहीं गया। अब तो पॉलिटिकल एलीट जो है वो भी भाग रही होती है IMF की तरफ और महंगाई, और कहती है ये महंगाई बड़ी ज़रूरत थी, हमारे वसीतर मफाद में थी। कई साहब, मैं समझता हूँ जो लेटली जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी चेंज आई है वो आम आदमी के रेफरेंस से आई है। कभी हमें बड़ा जोम था कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम अंदर की एक लफ्ज़ हुआ था अंदर की बात बताएं क्या है। तो मुझे लगा पाकिस्तान पूरे को पता चल गया कि हमारे जो पॉलिटिकल हुक्मरान है ना ऑर्गेनाइज्ड है, ना पॉलिसी है, ना ये घोड़े पे बैठते हैं, ना इनकी डायरेक्शन है। ये कहीं न कहीं ताकतवर से डर डरा के अपना टाइम पास करते हैं। अब शेख रशीद साहब का बयान आपके सामने, मैं अपना कोई दानश्वर नहीं बन रहा, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमारे सर पे साया है, हम प्रोटेक्टिव हैं, 5 साल हमें कोई हिला नहीं सकता। तो आम आदमी को आपने इतना बेवकूफ़ समझा कि आपकी हुकूमत इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं बार बार मिनी बजट, उसमें मैं छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। मिनी बजट कितना बड़ा आपने फ्रॉड मेरे हमसे करना है। ये जो आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, ये क्या होता है ज़रा मुझे बता दें। अब नवंबर की सुन ले, 4 पैसे 70 पैसे आपने बिजली में महंगाई की, वो मिनी बजट नहीं था, नवंबर में भी आपने किया। आप खुद कह रहे हैं कि हर महीने हम पेट्रोल में इजाफा करेंगे, तो मिनी बजट की तो बारिश हो रही है इस मुल्क में। यार एक मुझे बड़ा दुख होता है, ज़रा ख्वाजा साहब का ज़रा शॉर्ट सुनवाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, कोरम पूरा ना हो, गवर्नमेंट टूट जाए, मगर सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि ख्वाजा साहब जो है, मैंने कोट करता हूँ, ये वजीर बराए पानी और बिजली थे, और इन्होंने हेरल्ड को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट डकैती हो रही है। ये खुद मौसूफ वजीर थे। अब मसला सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचना है या हमारी जान छुड़वानी है IMF से, इस महंगाई से, बर्बादी से, या पॉइंट स्कोरिंग करनी है? मसला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग का। आप खुद फरमा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ मोहतरम ने कहा ये डे रॉबरी है, डे लाइट रॉबरी अपनी वजारत में उन्होंने कहा ना। हाँ, उन्होंने रोका तो ये तो शरीके जुर्म है उसमें। ये तो इनकी वजारत में डकैती होती रही दिन के रोशनी में, और ये खामोश रहे। अब उन्हें इससे गर्ज नहीं है कि मिनी बजट आ रहा है, महंगाई हो रही है, सानू की फायदा होएगा। हुकूमत को टारगेट करना है, क्योंकि असी मिन्नतां कर कर थक गए, साड़ी वारी नहीं आ रही। जो मैंने कहा था ना, कुछ लोग कहते थे वो नवाज शरीफ आ गया, जहाज से बह गया, वो त्यारे च बह लिया, वो बोर्डिंग कार्ड ले लिया, वो इमिग्रेशन हो गई। आज ऐसे इकबाल साहब ने तरदीद कर दी। भाईजान, वो एहसन इकबाल तो बड़े आदमी ना, आप उनसे वैसे ही। लेकिन जावेद लतीफ साहब क्या PTI के आदमी हैं, या यार सादिक साहब जो कह रहे थे कि मैं मुस्कुराहट देखें, जावेद लतीफ साहब भी जिनके आदमी होना था हो चुके हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, प्यारे हो चुके हैं। अच्छा, आपने कितना अरसा पहले कहा था उनके नैब में पता नहीं कितने अरबों रुपए, 7 अरब का था जो आपने कहा था वालदा, अल्लाह ताला, 2 साल पहले हमारी 2 साल बहुत पुरानी। अगर वो क्लिप अब मिलेगा नहीं तो मैंने कहा था नहीं सर, वो फिट हो चुकी है। पता नहीं ये लॉन्ड्री कहाँ खुली है जहाँ पे ये सारे कपड़े धोए जाते हैं। जरा यहाँ सादिक साहब को सुन लेते हैं। भट्टी साहब, ये जोर की लड़ाई है या नाताकती की लड़ाई है आपस में? देखिए, लोग वाकई परेशान है कि जो बंदा 3 दफ़ा उनका वज़ीर आज़म रहा, इलाज के बहाने से गया और 2 साल तक वापस नहीं आया, और फिर एक साबिक स्पीकर जाता है जिनका अलीम खान साहब के साथ ज़िमनी इलेक्शन होता है, उसमें 1-1 करोड़ रुपया खर्च होता है। वो स्पीकर आके कह रहा है बस मियाँ साहब बड़े बेताब सर, मेरी मुस्कुराहट देखे, वो तो मेरी टिकट से आन लगे सर, मेरे पासपोर्ट से आन लगे सर। उन्होंने कहा यार मेरा पासपोर्ट से ख़त्म होया था, मैं इश्तिहारी हाँ, मैं तेरे से आ चला। लुक यार, कौन बातें कर रहा है? तो भाई कितने के झूठ बोलोगे यार, कितना कौम को गुमराह करोगे? एक वक्त में 22 करोड़ आवाम को गुमराह करने का ठेका ले लिया। अगर आपके साथ लोग हैं तो सुबह में एतमाद ले आए। नो कॉन्फिडेंस ना, ये आईनी हक है इनका, कानूनी हक है। इसको को गैर शरई काम नहीं है।
गैर आईनी काम नहीं है, इस पे आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। ले आए कादी साहब, इनकी बढ़के ना, आप इनकी बढ़के पे ना जाया मैं ये कहता हूँ पहले ज़माने में ना मलक साहब होता था कि यार ज़बान दे दी हमने, एक बात की है, रोज़ 2 घंटे बाद ज़बान दे देने, वो अगली तो पिछली तो ये जरा राना सनाउल्लाह को सुन रहे हैं, फिर उसके बाद राना साहब कुछ फरमा रहे हैं कि किन राब्तों की तरफ इशारा कर रहे हैं मलक साहब। सर ये तो मेरा लिए इस प्रोग्राम में हम तीनों कह के कि थक गए कि इन पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी सबका नाम ले लेते हैं, पीपल्स पार्टी ले लें, पीटीआई ले लें, नून ले लें, मौलाना ले लें, सबके राब्ते ये हैं कि नहीं है ये मुझे पता नहीं, मगर सबकी स्टेटमेंट परसेप्शन ये बनाते हैं कि हमारी वो ताकतवर हल्कों से राब्ते हैं, इसका मतलब है हमारी बारी है। वो तो साबित हो गया कि अवाम इलेक्शन तो कहीं नहीं है। जो मैंने हमेशा जो आर्गूमेंट आपसे करता हूँ, अब अगर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हमारे 5 साल पक्के हैं, इसका मतलब है अवाम मीडिया तुम कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ कब आएंगे? जब उनको इजाज़त मिलेगी। जरदारी साहब एकदम दुबई जाते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। अपना उन्होंने सिंध संभाला है, मुझे तो लगता है अपने अपने हिस्से की लड़ाई है, और इसीलिए मौलाना को आपने पेशावर भी दे दिया कि यार चलो अब आपको भी थोड़ा सा हमारा दुख तो ये है कि हमारी मैशियत को आज़ाद करवाओ, हमारे स्टेट बैंक को वापस लो। जब तक चंद लुटेरे जिन्होंने भी पैसा खाया वो किसी भी अदारे से वाबस्ता हैं, उनको आप सजाएं नहीं देंगे, काजी साहब मैं और आप गुलाम रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने किसी ना किसी से मिल रहे हैं, अगर नहीं मिलते तो तुम आवाम से नहीं मिलते, हमारे लीडर। हाँ, ये बात। जिनका ओथ लेते हो तुम, जिनको वोट की इज्जत दो, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाते, आप कह रहे हो कि मैं वोट को इज्जत दूंगा, दूसरी तरफ जिनसे मिल रहे हो उनका नाम लेना आप पसंद नहीं कर रहे, नाम बताते हुए डर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर चोर है। चोर चोर समझते, चोर भाई इतने बहादुर हो। प्राइम मिनिस्टर आपका कहता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज तक मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले मैं देखूं इमरान खान साहब के मेरे से फलां फलां बंदे ने एनआरओ मांगा, शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, शाहिद खान अब्बासी ने। ये कहते हैं किसी ना किसी से मिल रहे हैं, वो कहते हैं हमारी सेटिंग हो गई है, वो कहते हैं हमारी डील हो गई है। मैंने तो एक खबर दी है, मिनी बजट, ये बच्चे जमूरे इकट्ठे हो जाएंगे, यार हो गए, मैसेज जाना शुरू हो नहीं गया। भट्टी साहब देखिए, आप जो मर्जी आपकी खबर से नहीं मैं लड़ रहा, मुझे इस तरह ना आप लें 350 अरब के किस्म के आप नए टैक्स, जो टैक्स आप वापस लाने जाने, तो आम बंदा तो मारा जाएगा, कत्लो गारत होगी, आम बंदे का तो वो उसका किसी पे एहसास नहीं। वास्ता क्या है? आप रिटायर होते हैं, आपको 2 अरब की प्रॉपर्टी मिल जाती है, मैं रिटायर होता हूँ मुझे 20 अरब की पड़ जाती है, इन्हें 5 करोड़ की मिल जाती है। इनका अवाम से क्या तल्लुक? तो पहले अवाम के नुमाइंदे लाओ, पहले जो पब्लिक सर्वेंट है ना उन्हें पब्लिक सर्वेंट बनाओ, उन्हें हाकिम ना बनाओ। वो हमें गुलाम समझते हैं जिन्हें अब पब्लिक सर्वेंट का नाम देते हैं। भट्टी साहब तारीख में बड़ी बड़ी देवकामत शख्सियात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, ये अहद ही बड़ा अजीब व गरीब है। तो मैं खैर ऐसी मैंने बात कर दी बरसबील तज़किरा। अतात आरट साहब कुछ कह रहे हैं, वो ज़रा सुनते हैं। बोलो। ये तो इसकी ज़रूरत क्या है भट्टी साहब? हम एक नया छांगा मांगा बना के लोगों को ले आएंगे, हमारी तो तारीख ही बड़ी शानदार है। काजी साहब तो जरूरी है टिकट देना उनको? हमारी अब देखें, हमारी मजबूरी है, हमारे लिए तमाम पॉलिटिशियन। अतात तारड़ साहब की क्वालिटी क्या है? इस सीट पे बैठे हैं, उनके वाला साहब ने क्या किया था? आप हिस्ट्री जानते हैं उनके वाला साहब ने क्या किया? आप बता दें मुझे। आपके सदर जी 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 सुप्रीम कोर्ट के जज अल्लाह जनरल नसीब करे जहाज में कहाँ गए थे? कोयटा खरीदो फरोख्त करने के लिए, खरीदो फरोख्त करने के कोयटा में लिए। तो ड्राई फ्रूट होता है, वो ड्राई फ्रूट ही लेने गए थे ना, सर्दियाँ बड़ी थी, उन्होंने कहा कि पंजाब का ड्राई फ्रूट फरांस नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कादी साहब, जो लोग अवाम से रिश्ता नहीं रखते, डीलों का रास्ता निकालते हैं, शॉर्टकट से आते हैं, रात को खुशामद की। और मैंने आपको पहले बताया था कुछ दिन पहले कि पंजाब में 3 खानदान इस वक्त इतनी लूटमार कर रहे हैं। कल उनमें से खानदान में से एक बंदे ने मलक साहब तुसी ना ताड़ी मेहरबानी कान बंद करो, एक सौदा 5 करोड़ रुपए में किया सिर्फ, बस इतना छोटा सा। बस मुझे भाई मैं भट्टी साहब देखें, अगर मेरे जैसे आदमी जो है बाजार में तिलगोज़ों की तरह बिकने शुरू हो जाए, बड़े बड़े नाम बिकते हैं, अपना शुरू हो जाए, हो चुके हैं सर। ये ऐसी है जैसे आप यार आधा किलो बेटा खुबानियां मैंने खुश्क तोल दे, इस तरह बंदे हो गए कि ये कादी साहब इससे ज्यादा आजकल क्या हो रहा है, आईजी और होम सेक्रेटरी की लड़ाई हो रही है, कह रहा मेरे इख्तियार में। यार तुम पब्लिक सर्वेंट हो ही नहीं, आपने तोक पहना हुआ गुलामी का। अब मैं भी, मेरे समेत हम भी चलो कोशिश करते हैं, पूरा सच नहीं बोल सकते लेकिन मिनिमम झूठ ना बोले। तो इधर मुल्क का वजीर आज़म अपोजिशन लीडर कह रहा है हमारे राब्ते हो रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे। तो इस मुल्क का यार ये भट्टी साहब मुझे अभी तक हजम नहीं होती। एक तरफ हमने कहा है कि जी हमने बिल्कुल जमहूरियत और जो आइन में लिखा है उसके तहत चलना है, फिर ये आइन और जमहूरियत में राब्ते किधर से आ जाते हैं?
आइन और जमहूरियत इनकी ये है, इनको हुकूमत दे दो, इलेक्शन धांधली करो, चोरी करो, डाका मारो, बैलेट बॉक्स पेपर चोरी करो, बैलेट पे डुप्लीकेट छापो, इनको हुकूमत दे दो। मैंने तो आपसे दोनों से रहनुमाई ले रहा हूँ। मुझे 40 सालों में एक इलेक्शन बताया जिसको हारने वाले ने तस्लीम किया हो, और अगला इलेक्शन भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता कब होना है, कौन जीतना है, हारने वाले ने यही इल्ज़ाम लगाना धांधली। ये औकात है हमारी कि 18 या 16 जनवरी को होना था ये इलेक्शन KPK का दूसरे हिस्से का। अब मैं किसी टीवी पे देख रहा था, पता नहीं गलत हो, कि मार्च में ले गया, शिकस्त का हो, क्योंकि दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि मार्च में 23 मार्च में जो मौलाना साहब ने यहाँ धरने का दिया हुआ टाइम, ताकतवर हल्के कहाँ हाथ रखते हैं, इधर इन्हें अपने आप पे तो यकीन बट्टी नहीं साहब कर पंजाब को फिर भूल जाए, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन। पंजाब बेवकूफ़ इलेक्शन कराए वो यार। सुप्रीम, मैंने खुदाया ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहे हैं, आप गलत फहमी का शिकार है। आपका ख्याल है इमरान खान साहब करा रहे हैं बल्दियाती सुप्रीम इलेक्शन? कोर्ट, आपकी अदालत का फैसला है भाई, क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की फैसला मानते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला करता है उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाते हैं। हमारी हिस्ट्री है, मैं माफी काजी चाहूंगा साहब, इस तरह हो काजी सकता है? साहब मैं माफी चाहूंगा, हमारी हिस्ट्री है, अगर आप इख्तलाफ करना तो कर ले, आर्गूमेंट कर लेते हैं, हमारी हिस्ट्री है। ने तो आपको तायाद नायल भी किया है ना, वो मान लिया तुसी। हाँ, वो तो तुसी कह रहे हो साडा सदाबहार सुप्रीम कोर्ट ने कायदे। वजीर आजम गिलानी को अपना नाहल किया, हमने मान लिया। वजीर आजम भुट्टो को फांसी दी, हमने मान ली। नहीं, नहीं, और क्या चाहिए आपको? हमारी हमें अब वो पुरानी पीपल्स पार्टी वाली बात ना करें। पंजाब में हमारा हाथ अच्छा होता है, अल्लाह